ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। श्री विद्या संजीवन साधना सेवा पीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है। मातृका चक्र का जो हम लेक्चर आपके सामने रख रहे हैं, इस श्रृंखला में पहले आपने अ इस अक्षर की देवी के स्वरूप को देखा है। आज के इस लेक्चर में हम आ ये सेकंड जो वर्ड है, ये सेकंड शब्द है, इसके बारे में देखेंगे। इसकी देवी कौन है। जो 16 स्वर है ओ आ ई उ से लेकर आह तक, ये 16 स्वर विशुद्धि चक्र पर आते हैं। आपको पता होगा विशुद्धि चक्र जो गले के ऊपर होता है और यहां से वैखरी वाणी प्रस्फुटित होती है। पहले आपको पिछले सारे जो लेक्चर्स है वो देखने होंगे, तब जाके आपको ये लेक्चर जो है वो समझ में आएगा। आधे अधूरे लेक्चर्स आप देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो पूरे लेक्चर देखकर ही ये आगे का लेक्चर सुनिए। तो विशुद्धि चक्र जो गले के ऊपर आता है, तो यहां से हमारी वाणी प्रस्फुटित होती है और विशुद्धि चक्र में 16 पेटल्स है। 16 पेटल्स वही अ से लेकर आ तक के 16 बीजाक्षर है। ये 16 बीजाक्षर इन 16 पेटल्स के ऊपर आते हैं। तो अ का पेटल्स हमने देखा है। इसी विशुद्धि चक्र पर सेकंड पेटल जो है वो आ है। आ मतलब आ भी पकड़ सकते हैं, और आ के ऊपर जब बिंदु लगाया जाता है तब आंग होता है। तो आ हो या आंग हो, ये दोनों बीजाक्षरों की देवी है आकर्षणी देवी। आप साइड में फोटो देख लीजिए कि आकर्षणी देवी का फोटो किस प्रकार से है। इसका ये आ जो वर्ड है, इसकी देवी आकर्षणी है। कुछ लोग इसे आथर्वणी भी कहा जाता है, यानी शास्त्र जो है, शास्त्र में आथर्वणी देवी का नाम भी उल्लेख है इसके साथ। कुछ जगहों पे इसको आदरवणी देवी के नाम से भी पहचाना जाता है। आकर्षण का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं कि अ को थोड़ा सा दीर्घ स्वरूप में कर दिया तो आ हो जाता है। ये आ दीर्घ मतलब क्या है कि आ मतलब ऐसा समझ लीजिए कि प्रसरण होना, यानी एक प्रकार से प्रसरण होना, या फिर जो विश्व सृष्टि है, विश्व सृष्टि का बीज जब भूमि के ऊपर गिरता है तो वो विस्तार करती है सृष्टि। तो सृष्टि का विस्तार का जो कार्य है उसको दिखाने के लिए किसी का विस्तार, किसी का और विस्तार दिखाने के बाद उस विस्तार के प्रति आकर्षित करने का कार्य जो है, ये सब कुछ जो है वो आ इस बीजाक्षर में आता है। हाँ, नामों में देवी देवताओं के जो नाम होते हैं इनको बहुत ध्यान से हमें पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कुछ कारण होता है, उसी के कारण वो नाम दिया जाता है। जैसे आकर्षणी में आकर्षण, आकर्षण मतलब आपको खिंचाव, लगाव ऐसा दिखाई देगा। परंतु ये खिंचाव कौन सा है, तो ये सुंदरता के प्रति खिंचाव नहीं है। ये जो खिंचाव है आकर्षण का, ये जो सृष्टि प्रसरण हो चुकी है, विस्तारित हो चुकी है, इस विस्तार को एक प्रकार से दिखाने वाला होता है आकर्षण ये शब्द। तो ये आकर्षणी देवी है। इसी को दूसरा नाम है अथर्वणी देवी। अथर्व ये जो शब्द है ये शिव से संबंधित है। वनी ये शब्द जो है मतलब वाणी अथवा देवी से संबंधित है। शिव की शक्ति मतलब वनी, इसलिए शिव शक्ति से निर्मित इस शब्द या इस शक्ति को या देवी को नाम दिया है अथर्वणी। आप देखिए ये जो देवी है ये नीले रंग की है। जैसे समुद्र का रंग जो नीले रंग का होता है, आसमान का रंग जो होता है नीले रंग का होता है। ये नीला रंग क्या है कि ये अनलिमिटनेस दिखाती है। अनलिमिटनेस मतलब अमर्यादता, जिसकी मर्यादा कोई नहीं है। ये बहुत विस्तार वाला है, अनंत विश्व का प्रतीक है, ये दिखाती है नीला रंग। तो इसलिए ये आ शब्द जो है, इसकी देवी जो अथर्वणी है, आकर्षणी है, इसके शरीर का रंग भी जो है, इसके साड़ी का रंग भी जो है, इसके वस्त्रों का रंग भी जो है वो नीले कलर का है। राम, कृष्ण, शिव, इनके शरीर का रंग भी जो है वो नीले कलर का है, डीप नीले कलर का है। तो इसी प्रकार से इन देवी का रंग भी है नीला। मित्रों, जब आप श्री विद्या साधना करते हो, प्रत्यंगिरा साधना हो, 10 महाविद्याओं में आप साधना करते हो, तब अथर्व नाम का एक शब्द आता है। अथर्व क्या है ये समझना बहुत आवश्यक है। जब तक अथर्व इस शब्द का मीनिंग पता नहीं है, तब तक 10 महाविद्याओं के साधना में सूक्ष्म तक आप कैसे घुसेंगे।
लोगों को ऐसा लगता है कि कोई मंत्र ले लिया, माला के ऊपर 21 दिन जाप कर लिया, उनकी साधना हो चुकी है। इस प्रकार से साधना होती नहीं है मित्रों। ये नॉलेज इतना अफाट है, इतना बड़ा है कि आपको एक एक विषय में और डीपली जितना जितना जाएंगे उतना उतना वो वास्ट होता जाता है। मंत्रों के जाप से आप सोचेंगे कि मैंने मंत्र की दीक्षा ले ली है, श्री यंत्र मेरे घर में है, मैं जाप कर रहा हूं, मेरी दीक्षा हो गई। ये सारे बच्चों के खेल है मित्रों, इनको बच्चों के खेल कहा जाता है। अथर्व ये शब्द बहुत लोगों को पता नहीं है। अथर्व क्या है? अथर्व मतलब वो चीज है कि आप जो भी चीजें आसपास देखते हैं, जो पदार्थ आपका आसपास देखते हैं, उस पदार्थ में उस पदार्थ का स्वभाव होता है, उस पदार्थ का हर एक गुण अलग होता है, उसका रंग रूप, हर पदार्थ का एक ऊपर का रूप और उस ऊपर की एक ऑरा अलग अलग होती है। जैसे कि अगर आप चावल लेंगे तो चावल में 100 प्रकार के प्रजातियां है, तो 100 प्रकार की प्रजातियों के उनका उनका रूप गंध सब कुछ अलग अलग है। हाँ, मनुष्य का ही ले लीजिए, मनुष्य में ही इतने सारे प्रकार है, हर मनुष्य का स्वभाव अलग है, हर मनुष्य के अंदर से एक आभा अलग प्रकार की निकलती है, उसके डीएनए अलग अलग है, उसके खानदान से कुलाचार से जो एक एनर्जी आई है वो अलग अलग है। तो ये स्थूल जगत में जो आपको कोई भी पदार्थ दिखाई देता है उसका बीज कहीं पे सूक्ष्म रूप से होता है। तो ये जो सूक्ष्म रूप है, उस स्थूल जगत का जो सूक्ष्म रूप है या फिर स्थूल पदार्थ, स्थूल वस्तु का जो सूक्ष्म रूप है, सूक्ष्म बीज है, उस बीज को समझने की प्रक्रिया को कहा गया है एक प्रकार से अथर्व। अथर्व ये बगलामुखी का भी एक प्रकार से नाम होता है। अथर्व क्यों समझना चाहिए मैं आपको बताता हूं। आप काली ये शब्द ले लीजिए, बगला शब्द ले लीजिए, मातंगी शब्द ले लीजिए, कमला शब्द ले लीजिए। हाँ, तो इसमें आ शब्द आ जाता है। जैसे कि काली अगर हमने वर्ड लिया तो का में क प्लस आ, इस प्रकार से का बन गया है। तो आ यहां क्यों लग गया? आ इसलिए लग गया कि क में जो शिव और शक्ति की जो ऊर्जा है उसकी अनलिमिटनेस दिखाने के लिए आ लग गया। और का लीम कहा है? ली मूलाधार चक्र में है, ल मूलाधार चक्र में है, का है सृष्टि का जन्म जो है यहां से प्रस्फुटित होता है और बीज जो है लंग मूलाधार चक्र में पड़ता है। इसलिए ये काली की अनलिमिटनेस दिखाने के लिए क के साथ आ जोड़ा गया है। वैसे ही हम बगलामुखी में बगला ये शब्द लेते हैं। बगला में ब, ग और ल में आप देखिए ला शब्द जोड़ गया है, मतलब ल और आ क्यों जुड़ा हुआ है कि ये बगल ये शब्द है या वल्गा या बगला ये शब्द है, इसकी अनलिमिटनेस शक्ति दिखाने के लिए ये लास्ट में आ इस शब्द की एक प्रकार से ताकत दिखा रही है। उसी प्रकार से मैंने कमला एक वर्ड लिया तो कमला में लास्ट में ला है, ल प्लस आ, ला। तो कुछ चीजें होती है, कुछ विषय होते हैं, इसी के कारण उसमें ये वर्ड आते हैं। उसी तरह से अगर आप जो मैंने आपको पहले इस वर्ड के बारे में बताया, ये वर्ड का जो लहरें है यानी एक प्रकार से लेयर है, ध्वनि की तरंगे है, इस ध्वनि के तरंग को आपने एक मापा दिया या फिर उसका आपने यंत्र देखा तो उसका यंत्र आपको ऐसा दिखाई देगा, बीच में डॉट है और आसपास सर्कल है। एक सर्कल में एक डॉट है, साइड में आप देख सकते हैं फोटो। तो ये जो बिंदु है उसको ओम हम कह सकते हैं और ओम इस ब्रह्मनाद से 51 बीजाक्षर उत्पन्न हो चुकी है। तो ओम से पहले अ का उत्पन्न हो चुका है, इसलिए अ का जो ध्वनि तरंग है इसकी आकृति प्योर राउंड की तरह है। अब अ को अनलिमिटनेस यानी अ को दीर्घ खींचा गया है, इसलिए अ का हो जाता है आ। तो आ का जो तरंगे है, आ की जो ध्वनि तरंगे है वो किस प्रकार से दिखाई देंगी, आप साइड में फोटो में देख लीजिए कि जो राउंड है, सर्कल है, उसमें से 8 प्रकार के पेटल्स निकल चुके हैं। एक्चुअली ये पेटल्स नहीं है, ये हाफ सर्कल्स होते हैं। हाँ, तो ये हाफ सर्कल 8 प्रकार के निकले हैं। तो ये 8 लहरें जो निकली है, हाँ, ये साइड में जो 8 लहरें निकली है सर्कल के ऊपर,
ये तरंगे क्या है, तो ये 8 तरंगों में 5 तरंगे है पंचमहाभूत, प्लस 6वां है मन, 7वां है बुद्धि और 8वां है अहंकार। तो ये सृष्टि जब अपना विस्तार करती है तब ये जो विस्तार का प्रतीक है, और मतलब ये 8 रूपों में विभक्त हो जाती है। और उसका आप देखिए साउंड की लहर, जो एक मैंने आकृति आपको साइड में दिखाई है, वो किस प्रकार से है। तो ये में बहुत सारी शक्ति है। और ये जो अथर्वणी देवी है, इस अथर्वणी देवी का जो वाहन है वो नीले रंग का घोड़ा है। घोड़ा इसका प्रतीक है, घोड़ा वेग का प्रतीक है, घोड़ा बुद्धि का भी प्रतीक है, घोड़ा तेज गति का प्रतीक है। तो ये शक्ति, ये अथर्वणी देवी जो है वो आपको ये घोड़े की क्षमता या फिर गतिमानता भी दिखाती है। तो मित्रों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। थोड़ी सी जानकारी ही मुझे मिली थी। और जब आप स्पिरिचुअलाइजेशन का स्टडी करते हैं तब आप मेरी तरह छोटी डायरी या नोटबुक जरूर डालिए, जैसे कि जो भी चीजें आपको समझ में आती है वो नोट डाउन कर सकते हैं। आगे जाकर आपको ही उसका यूज होगा और दूसरों को भी इसका उपयोग हो सकता है। तो ये आदत डाला कीजिए जरूर। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हम इसके आगे जो आगे के वर्ड है उनके बारे में भी देखेंगे। अगर आपको कोई ऑनलाइन कोर्स इस टाइम करना है तो हमारे जो बुक्स है उसमें से आप जरूर घर बैठकर पूजा सीख सकते हैं। जैसे प्रत्यंगिरा साधना है, श्री चक्र लक्ष्मी पूजा है, सिद्ध कुंजिका साधना है। इनके प्रॉपर पूजा विधान तर्पण अभिषेकम होमम के साथ हमने सिखाए हुए हैं। बुक दी जाती है और वीडियो जो है वो देखकर आप अपने घर में अपना पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। मित्रों, ऑथेंटिक साधना सीखे, ऑथेंटिक पूजा सीखिए, भ्रमित कल्पनाओं के साधनाओं से दूर रहिए। जैसे कि लोगों को लगता है कि कहीं से मंत्र किसी ने कान में फूंक लिया और माला के ऊपर जाप करना है। इस प्रकार से मित्रों अथर्व शक्तियां जागृत नहीं होती। तो किसी भी अथर्व शक्ति को जगाने के लिए उसके परिवार देवता, उसके एनर्जी को क्रिएट करने के लिए प्रोसेस में डालना पड़ता है। वो प्रोसेस सही तरीके से आप सीखिए। धन्यवाद।